हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं इंडस टावर्स लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंडस टावर में आप देख रहे हो कि आज यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट देखने को मिला है। गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक सही चलते हुए नजर आया और दिन भर एक ग्रीनरी देखने को मिली है, बुलिश कैंडल बनी। बात क्यों रही कि स्टॉक में सडनली एक अपवर्ड मूव लगा और एकदम से ब्रेकआउट क्यों हो गया? तो यहाँ पे स्टॉक न्यूज ड्रिवन रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो इंडियाज इंडस टावर अप आफ्टर क्लाइंट वोडाफोन आइडियाज फंड रेज प्लान। तो वोडाफोन और आइडिया का यहाँ प्लान है इंडस टावर के साथ। तो यहाँ पे आप देखें, इंडस टावर अप आफ्टर वोडाफोन इंडिया आर्म वोडाफोन आइडिया सेज इट विल कंसिडर फंड रेज ऑन फेब 27। और आप देखें तो यहाँ पे एयरटेल एंड वोडा दोनों ही इसके क्लाइंट हैंगे। और इसी न्यूज़ का असर रहा है कि स्टॉक में एक सडन अपवर्ड मूव लगा और यहाँ पे जो पहले ब्रेकआउट फेल हो चुके हैं दो, वो कहीं न कहीं आज सस्टेन करते हुए नज़र आते हुए देखने को मिला है। अब अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कितना सस्टेन करेगा, क्योंकि अगर एक पुलबैक बनता है और सस्टेन नहीं कर पाता तो स्टॉक फॉल कर जाएगा। तो उसके लिए देखते हैं पहले क्या सीन रहेगा। सेलिंग अपन को देखने को मिली, आज सबसे ज़्यादा सेलर्स अपने थे वो 245 के अराउंड समवेयर हियर थे। क्यों थे? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल इज़ क्वाइट नियर बाय, जो कि 250 का होता है। इसीलिए इसके ऊपर जा नहीं पाया और मैंने हमेशा बोला है अपने वीडियोस में कि साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट पहले और 5 पॉइंट बाद तक सेलर्स एक्टिव होते हैं। तो यहाँ अपन को दिख गए 5 पॉइंट पहले। एग्जैक्ट उसी लेवल से रिवर्सल आया और फिर स्टॉक को क्लोजिंग करा। क्लोजिंग हुई है 241 पे। 241 पे अब देखें तो बाय मंडे अगर स्टॉक यहाँ से पुल बैक बनाता है तो ये रीटेस्टिंग होगी 236 के अराउंड यहाँ कहीं। और रीटेस्टिंग पे ही अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर आपको एंट्री लेनी है और फिर टारगेट आने वाले दिनों में अच्छे देखने को मिलेंगे ऊपर की दिशा में। तो यहाँ से पहला टारगेट अगर ऊपर की दिशा चलता है तो 250 रहेगा। नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 260। 10-10 पॉइंट के आंकड़े रखिएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सफिशिएंट है 10 पॉइंट्स का मोमेंटम। इसीलिए बोल रहा हूँ 10 पॉइंट्स, क्योंकि अगर आप 250 से इसको देखेंगे तो 10 पॉइंट्स पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट पौने 4% का अपवर्ड मूव लगेगा और वो सफिशिएंट होता है, क्योंकि इंडस टावर में आप देखें बड़ी कैंडल्स कम देखने को मिलती हैं और जो छोटा मोमेंटम रहता है वो 3 से 4% के बीच का रहता है। तो 10 पॉइंट सफिशिएंट है आपको टारगेट एक्वायर करने के लिए। और ऊपर की दिशा में जो बड़ी सेलिंग होगी वो होगी 275 पे, तब की तब देखी जाएगी। फिलहाल आपके सामने ये बड़े टारगेट्स हैं और यहाँ पे नोटिस करिएगा रीटेस्टिंग होगी। अगर रीटेस्टिंग नहीं होती है, रीटेस्टिंग का फॉर्मेशन कुछ ये रहेगा, नहीं होती है तो यहाँ पे पुल बैक बनेगा, फिर पुल बैक पे एंट्री कर सकते हैं। पुल बैक आएगा, उसमें फ्रेश एंट्रीज होंगी और फिर स्टॉक तेजी के साथ सूट अप होगा। तो ये तो ही ऊपर की दिशा की बात। अब बात करें कि नीचे की दिशा में क्या हो सकता है, सपोर्ट कहाँ रहेगा। कि बाय एनी मीन्स अगर चैनल ब्रेक हो गया, क्योंकि अब आज चैनल में ऊपर की दिशा में ब्रेक हुआ, कल अगर सॉरी बाय मंडे एक ब्रेकडाउन आ जाता है तो यहाँ पे क्या होगा। तो बाय मंडे अगर कोई पुल बैक बनता है तो आप देखें पहला सपोर्ट तो है 236 के अराउंड समवेयर हियर। नेक्स्ट सपोर्ट इन द सेम लाइन विल बी एट 232 इन कैंडल्स का, ये वाली कैंडल अगर आप देखें तो। और तीसरा सपोर्ट जो अपना फिर होगा यहाँ पे, इसके बाद रहेगा वो 228 से 225 के आसपास यहाँ कहीं। तो 3 शॉर्ट टर्म सपोर्ट्स हैं अपने पास और बाकी ऊपर की दिशा में ये सारी हो गई अपनी रेजिस्टेंस। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा इंडस टावर्स कैसे चलने वाला है, क्या मोमेंटम रहने वाला है और कितना चलेगा। नतीजों की बात करें तो रिसेंटली स्टॉक के नतीजे भी रहे थे जनवरी में 23 जन, और नतीजे सही रहे थे। नतीजों में कोई कमी नहीं थी। अदरवाइज स्टॉक जो आपको ऊपर दिख रहा है वो यहाँ कहीं नीचे डोल रहा होता। और यहाँ पे अगर आप देखें तो सेल्स में भी इनका इजाफा हुआ है। 7099 सीआर की सेल रही है, वहीं दिसंबर के लास्ट क्वार्टर में 6765 की सेल्स थी। एक्सपेंसेस में इस बार गिरावट हुई है सेल्स बढ़ने के बावजूद, तो ये बहुत अच्छी बात रही है। लास्ट ईयर एक्सपेंसेस बढ़ गए थे, 5602 के थे, इस बार 3515 सीआर के रहे हैं। अदर इनकम पे आ जाते हैं तो इस बार 99 सीआर की रही है। लास्ट टाइम ये नेगेटिव में थी, -403 सीआर थी। तो यहाँ पे पिछली बार अदर इनकम काफ़ी गिरी। इंटरेस्ट भी आप देखें तो इस बार कम हुआ है, इस बार 11 सीआर का रहा। लास्ट ईयर 354 सीआर का इंटरेस्ट लगा था। डेप्रिसिएशन इस बार 1596 सीआर हुआ है, लास्ट ईयर 1358 सीआर था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 2076 सीआर था, लास्ट ईयर ये माइनस में था, -952 सीआर। एंड द नेट प्रॉफिट इस बार जो आया 1540 सीआर रहा है, लास्ट ईयर ये था -708। तो आप देखें काफ़ी गिरावट के बाद बड़ा इजाफा इस बार के क्वार्टर में, इसी वजह से इंडस टावर में मोमेंटम बना रहा, बरकरार रहा, कोई ज़्यादा फॉल नहीं आया। और फाइनली वो फॉल का आज आप देखें गैप अप ओपनिंग के बाद स्टॉक ने तेज़ी दिखाई। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, मोमेंटम समझ आ गया होगा आपको। वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।